जय हिंद दोस्तों। अभी अपने देश में भीषण बेरोजगारी का दौर चल रहा है। इसका मुख्य वजह क्या है कि आजकल के बच्चे, आजकल के युवा क्या करते हैं, सिर्फ पढ़ाई करते हैं। होता क्या है कि जिसका फर्स्ट जनरेशन एजुकेशन ले रहा है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे कह रहा हूं कि अभी कोई व्यक्ति जो पढ़ा लिखा नहीं है, बिल्कुल पढ़ा लिखा नहीं है या कम पढ़ा लिखा है, वो चाहता है कि मैं अपने बच्चों को पढ़ाऊं, अच्छा शिक्षा दूं, अच्छा व्यक्ति बनाऊं, लेकिन उसको आइडिया नहीं है। उन्हें लगता है सिर्फ बच्चों को पढ़ाने से अच्छा जॉब मिल जाएगा, अच्छी नौकरी मिल जाएगी, अच्छा संस्कार मिल जाएगा, वो बेरोजगार नहीं रह पाएगा। और होता क्या है कि वो बच्चों को पढ़ाने लगते हैं, लेकिन सही गाइडलाइन नहीं मिलने की वजह से उनके बच्चे भी आज पढ़ लिख के भी बेरोजगार हो रहे हैं। और लोगों का क्या कहना है, लोग ये कहते हैं कि अरे पढ़ने लिखने से कोई फायदा नहीं है, पढ़ लिख के भी रोजगार नहीं मिलता है। इसके अलावा ऐसे बहुत सारे पढ़े लिखे ज्ञानी लोग भी हैं जो जब बच्चे को सिर्फ एजुकेशन देना चाहते हैं। अब एजुकेशन का मतलब क्या है आज के डेट में, 10वीं कर लो, 12वीं कर लो, ग्रेजुएशन कर लो, मतलब कि मैट्रिक कर लो, 10+2 कर लो, किसी भी सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन कर लो, साइंस हो गया, आर्ट्स हो गया, कॉमर्स हो गया, ले लिए, उसके बाद डिग्री लेके घूमते रहो कि जॉब ले ले, यहाँ मिलेगा, वहां मिलेगा, वहां मिलेगा, घूमते रहते, कहीं आपको जॉब नहीं मिलता है। क्योंकि जितने भी कंपनी है आजकल, चाहे नेशनल कंपनी है, इंटरनेशनल कंपनी है या फिर छोटी मोटी कंपनियां भी है, हर जगह अभी स्किल्ड लोगों को खोजते हैं और स्किल्ड लोगों का ही वैल्यू है। उनको जॉब की कमी नहीं है। जो स्किल्ड है उनको किसी भी फील्ड में जॉब की कमी नहीं है, क्योंकि कोई भी कंपनी आपका एजुकेशन पर आपको हायर करके क्या करेगा, उसको तो काम चाहिए, उस काम की जानकारी तो आपके पास होनी चाहिए। तो क्या है, आज के डेट में अगर कोई व्यक्ति प्रोफेशनल कोर्स नहीं कर रहा है, सिर्फ नॉर्मल कोर्स कर रहा है, सिर्फ 10वीं कर रहा है, 12वीं कर रहा है, ग्रेजुएशन कर रहा है, तो समझिए उसका बेरोजगार रहना 100% तय है। या तो वो किसी फैक्ट्री में काम करेगा, किसी के शॉप में काम करेगा, किसी के दुकान में काम करेगा, या मजदूरी करेगा, या बेरोजगार रहेगा, चाहे जितनी भी पढ़ाई कर ले, उन्हें आज के डेट में प्रोफेशनल कोर्स करना ही होगा। अब आपको बता देता हूँ कि 12वीं के बाद कौन सा ऐसा कोर्स है, मतलब 10वीं कर लिया, मैट्रिक कर लिया कोई व्यक्ति, 12वीं कर लिया मतलब 10+2 कर लिया जिसको इंटर कहते हैं, उसके बाद कौन सा ऐसा कोर्स किया जाए जिससे कि जॉब आज के डेट में आसानी से लग जाए, या फिर अपना काम भी स्टार्ट कर ले अगर जॉब ना मिले तो, जिसमें बेरोजगार रहने का कोई सवाल ही नहीं है। तो मैं आज आपको ऐसा 3 कोर्स बताने जा रहा हूं जिसको कर लेते हैं, कोई भी व्यक्ति अपने बच्चों को करा देता है या फिर कोई युवा है वो खुद कर लेता है, तो बेरोजगारी नाम की कोई चीज नहीं रहेगी। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ग्राफिक डिजाइनिंग। ग्राफिक डिजाइनिंग का कोर्स आपको करना चाहिए। ग्राफिक डिजाइनिंग में क्या है कि आज के डेट में सोशल मीडिया का जमाना है, इसके अलावा भी हर चीज डिजिटल हो चुका है, हर चीज डिजिटल, कुछ भी नहीं बचा हुआ है आज के दौर में जो डिजिटल नहीं है, हर क्षेत्र में डिजिटल हो चुका है। तो ग्राफिक डिजाइनिंग का इतना डिमांड है, चाहे वो खुद से काम कर रहा है या फिर कहीं जॉब कर रहा है, इतना डिमांड है कि लोग पूर्ति नहीं हो पा रहे हैं। आपको बता दूं, ग्राफिक डिजाइन की स्टार्टिंग सैलरी 25,000 रुपया है, मैक्सिमम 75,000, 80,000, 1-1 लाख रुपया तक उनकी सैलरी है, अगर उनके पास एक्सपीरियंस हो जाता है 4 साल 5 साल का तो। लेकिन स्टार्टिंग सैलरी कम से कम 25,000 रुपया है। कहीं भी इस वैकेंसी को आप देख सकते हैं और बहुत डिमांडेड ये वैकेंसी है। ग्राफिक डिजाइनिंग में क्या होता है कि फोटो बनाना, वीडियो बनाना, वीडियो में तरह तरह का डिजाइनिंग एडिटिंग करना, उसमें जो कलाकृति होता है वो करना, मतलब आपको बता दूं कि डिजिटल से संबंधित बहुत सारी चीजें होती है। जैसे आप देखते होंगे कोई यूट्यूब चला रहा है, उसका थंबनेल बनता है, वो ग्राफिक डिजाइनिंग में ही आता है। वीडियो बनता है जिसमें एडिटिंग होता है, उसमें फीचर्स डाले जाते हैं, एआई होता है, सारे ग्राफिक डिजाइनिंग में होता है, क्योंकि अभी एआई का जमाना है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सारे अब ग्राफिक डिजाइनिंग में ही ऐड हो चुका है। और ये कोर्स जो कर लेता है आने वाले समय में या फिर अभी वर्तमान समय में भी उन्हीं का फ्यूचर है। और ये कोर्स करने के बाद आप खाली नहीं बैठ सकते हैं, जहां अप्लाई करेंगे वहां आपका सिलेक्शन हो जाएगा, इतना डिमांड है इसका। इसके लिए कोई हायर एजुकेशन का जरूरत नहीं है, आपने 10वीं भी कर रखा है या फिर 10+2 भी कर रखा है तो आप इस कोर्स को कर सकते हैं। मैंने जो बताया इसके बारे में, इसके अलावा भी इसमें बहुत सारे चीज सिखाई जाती है, कराई जाती है, जो आपको फ्यूचर में बहुत काम आने वाला है। और इस कोर्स को करने में फी भी बहुत कम लगता है। इस कोर्स को आप 6 महीने से 1 साल में भी कंप्लीट कर सकते हैं। ये आपके ऊपर है कि आप कितने दिनों का कोर्स लेते हैं, डिप्लोमा लेते हैं या बैचलर लेते हैं, और क्या क्या चीज इसमें सीखना चाहते हैं, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। दूसरा है बी फार्मा और डी फार्मा। अगर आपने 10+2 मतलब 12वीं आपने साइंस से किया हुआ है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी होना चाहिए। बायोलॉजी तो कंपल्सरी है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी अगर आपके सब्जेक्ट में है
और आपने 10+2 कर लिया है तो बी फार्मा कर ले या फिर डी फार्मा कर ले। ये दोनों कोर्स है, बहुत ही बेहतरीन है। बी फार्मा का मतलब होता है बैचलर ऑफ फार्मेसी और डी फार्मा का होता है डिप्लोमा इन फार्मेसी। दोनों एक ही कोर्स है, लेकिन बैचलर ऑफ फार्मेसी करते हैं तो ये 4 साल का होता है, क्योंकि यह स्नातक डिग्री है। और आप डिप्लोमा करते हैं, डिप्लोमा इन फार्मेसी, तो ये मात्र 2 साल का कोर्स है और ये डिप्लोमा कोर्स है। अब ये दोनों कोर्स, दोनों में से कोई एक कोर्स आप कर लेते हैं, चाहे 2 साल वाला करते हैं या 4 साल वाला करते हैं, बी फार्मा करते हैं या डी फार्मा करते हैं, इससे आपको क्या फायदा मिलेगा, क्या बेनिफिट है। तो इसमें भी इस कोर्स के करके कोई भी व्यक्ति आज के डेट में बेरोजगार नहीं है, ना ही भविष्य में होने वाला, क्योंकि ये मेडिकल क्षेत्र का डिग्री है। मेडिकल क्षेत्र में जाने के लिए जरूरी नहीं कि सिर्फ एमबीबीएस किया जाए, ये बी फार्मा डी फार्मा भी है। ये बहुत बेहतरीन कोर्स है और बहुत कम दिनों का है। और आपको बता दूं कि इसमें बहुत ज्यादा पैसा भी आपको नहीं लगता है, एक नॉर्मल कोर्स की तरह पैसा लगता है। सभी कॉलेज का अलग अलग इसका चार्ज है। इसके लिए फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के साथ आपको कम से कम इंटर में 50% से ऊपर मार्क्स होना चाहिए। अब इसको करके होता क्या है, तो मेडिकल क्षेत्र में जैसे कोई दवाखाना खोलना चाहते हैं, मेडिकल खोलना चाहते हैं, मेडिकल स्टोर, तो इसके लिए डी फार्मा हो या बी फार्मा हो, कोई भी आपके पास अगर सर्टिफिकेट है तो इसके एवज में क्या है कि आप अपने नाम से लाइसेंस ले सकते हैं। आप लाइसेंस ले सकते हैं और कहीं भी इंडिया के किसी भी कोने में आप लाइसेंस लेके मेडिकल स्टोर चला सकते हैं। और आपको पता है कि मेडिकल स्टोर खोलने के बाद ये फेल होने की संभावना बहुत ना के बराबर होती है, हर जगह डिमांड है। आप किसी भी मेडिकल स्टोर में 1 साल से लेकर 2 साल के बीच आप काम कर ले, जॉब कर ले, जानकारी ले ले वहां पर, उसके बाद खुद अपने इस डिग्री के आधार पर लाइसेंस लेकर आप खुद का मेडिकल खोल के चला सकते हैं, चाहे गांव हो, छोटे शहर हो, बड़े शहर हो, कहीं भी। ये डी फार्मा भी कर सकते हैं। अगर बी फार्मा किए हुए हैं तो मेडिकल भी खोल सकते हैं आप, और मेडिकल लाइन में किसी भी मेडिकल क्षेत्र में, किसी भी हॉस्पिटल क्षेत्र में, किसी भी नर्सिंग क्षेत्र में, किसी भी फार्मेसी क्षेत्र के सेक्टर में आपको जॉब मिल जाएगा, क्योंकि बी फार्मा वालों की प्राथमिकता दी जाती है। और खुद का काम करना चाहते हैं तो आप अपना मेडिकल स्टोर भी खोल सकते हैं। तो बी फार्मा और डी फार्मा भी बहुत अच्छा विकल्प है। ये करके कोई भी व्यक्ति आजकल बेरोजगार नहीं रहा। इस क्षेत्र में आज के डेट में बहुत डिमांड है लोगों की। और आगे बताने जा रहा हूं आपको कि आप अगर ग्राफिक डिजाइनिंग नहीं करना चाहते, आपकी बस की नहीं है, बी फार्मा नहीं करना चाहते, आपके बस की नहीं है, डी फार्मा नहीं करना चाहते, आपकी बस की नहीं है, आप पढ़ने में बहुत तेज नहीं है लेकिन आपने 10वीं कर लिया, 12वीं कर लिया, या फिर कोई भी एजुकेशन हल्का फुल्का भी आपके पास है, आप चाहते हैं कम पूंजी का कोई बिजनेस कर ले, पैसा भी कम लगे, उसमें इनकम भी ज्यादा हो, फेल होने की संभावना भी नहीं हो, तो लास्ट आपको बता रहा हूं कि फास्ट फूड का आप बिजनेस कर ले। कहीं भी आज के डेट में फास्ट फूड का धंधा कर ले, आप शर्म न करें, एक छोटा सा से स्टार्ट करें। आने वाले समय में वो आपका ब्रांड बन सकता है, अगर आप पढ़े लिखे हैं, अगर बिजनेस माइंडेड है तो। फास्ट फूड में क्या होता है, आपको बता दूं, चाउमीन हो गया, बर्गर हो गया, पिज्जा हो गया, मोमोज हो गया, ऐसे बहुत सारे आइटम्स है जो फास्ट फूड में आता है। आज के डेट में छोटा सा स्टॉल डाल के भी किसी चौक पे हो, किसी मार्केट में हो, किसी सोसाइटी में हो, कहीं पर इस चीज को आप खोल लेते हैं तो आपको बता दूं कि आपको दूसरे काम करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अगर पढ़ने में आप थोड़ा कमजोर है, चाहते हैं कि बिजनेस करो, इसमें भी बहुत स्कोप है आज के डेट में और आने वाले समय में बहुत डिमांडेड है। आजकल बगैर पढ़े लिखे व्यक्ति भी एक ठेला लगा लेता है, इस तरह के फास्ट फूड की दुकान खोल लेता है और सिर्फ शाम के शाम 4-5 घंटे कर लेता है, तो डेली का 1000-2000 रुपया बचत कमा के चला जाता है, महीने का 50-60 हजार रुपया कमा लेता है। लेकिन आप फुल टाइम अगर करते हैं इस चीजों को, कहीं स्टॉल करके, दुकान करके, अच्छा व्यवस्था करके, अच्छा डेकोरेशन करके, 1-2 लाख रुपया उसमें इन्वेस्ट करके, तो इस चीज की गारंटी है कि इसमें फेल होने की संभावना नहीं है और बहुत कम पूंजी में स्टार्ट होता है। अब बहुत सारे लोग ये कहेंगे कि जानकारी है ही नहीं तो कैसे कर लूं, तो आपको बता दूं कि ये सब करना चाहते हैं, कोई भी काम करने के लिए आपको सीखना पड़ता है। तो आप कहीं भी इस तरह का जो दुकान है, जहां काम होता है, उसके बारे में आप जाकर वहां पे जानकारी ले सकते हैं। कम से कम, ज्यादा नहीं तो 1 से 2 महीना, मैक्सिमम 3 महीना आप रह जाते हैं तो एक अच्छा जानकार हो जाते हैं इस चीज का, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें नहीं होती। इसके अलावा आप यूट्यूब पर भी जाके ये सब विधि बनाने का देख सकते हैं। तरह तरह का, अलग अलग तरह से लोग बनाते हैं, देख सकते हैं। 10 वीडियो, 20 वीडियो, 50 वीडियो, उसमें से कोई ना कोई आपको समझ में आएगा और आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं और सीखते भी रहे, सोशल मीडिया से भी सीखते रहे और जाकर प्रैक्टिकल भी किसी दुकान पर जाकर सीख ले। आपको बता दे रहा हूं कि ये बिजनेस फेल होने वाला नहीं है, ये धंधा चलना ही चलना है। तो बेरोजगारी को मात देने के लिए आने वाले समय में बहुत सारी चीजें, तो आपको प्रोफेशनल बनना पड़ेगा, हर चीज प्रोफेशनल तरीके से देखना पड़ेगा। अगर सिर्फ 10वीं कर रहा है, 12वीं कर रहा है, ग्रेजुएशन कर रहा है, MA कर लिए, बहुत सारे कोर्सेज कर लिए, इतना सारा डिग्री रख लीजिए आप,
स्किल नहीं है आज के डेट में आपको, तो आप बेरोजगार है, बेकार है, बेकामिल है, कोई काम के आप नहीं है, आपको मजदूरी ही करना पड़ेगा। आने वाले समय में किसी फैक्ट्री में काम करना पड़ेगा, किसी के दूसरे के अंडर काम करना पड़ेगा। आप छोटा स्वरोजगार भी नहीं स्टार्ट कर सकते हैं। तो आप समय बर्बाद नहीं करें, आप जैसे 12वीं कर लेते हैं, आपकी उम्र चाहे 16 वर्ष है, 17 वर्ष है, 18 वर्ष है, समय नहीं गवाए, आप कोर्स कर ले, भले ही आगे और पढ़ाई करें आप, अच्छी बात है, लेकिन कोर्स करके जरूर लग रहे, कोई ना कोई प्रोफेशनल कोर्स करें। ये तो 3-4 चीजें मैंने आपको ऐसे ही बता दिया है। आप अगर चाहते हैं कि मैं आगे और भी आपको गाइड करूं रोजगार से संबंधित, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, आगे बहुत सारी रोजगार पे मैं गाइड कर सकता हूं। क्योंकि सरकार सबकी बेरोजगारी दूर नहीं कर सकती है, हमें भी कुछ करना पड़ेगा, हमारी भी जिम्मेवारी है, हमें खुद आगे चलना पड़ेगा। सभी को सरकारी नौकरी सरकार नहीं दे सकती है, क्योंकि प्रोफेशनल कोर्स आप नहीं करते हैं तो आने वाले समय में आप अपने घर वालों के लिए, परिवार के लिए, आप समाज के लिए बोझ हो जाएंगे और आपको लगेगा कि पढ़ लिख के कोई फायदा ही नहीं है, पढ़ लिख के कुछ नहीं होता है। जबकि सच्चाई यह है कि आपने पढ़ाई किया ही नहीं। सिर्फ किताबों का पढ़ना पढ़ाई नहीं कहता है, सिर्फ डिग्री लेने को पढ़ाई नहीं कहते हैं। पढ़ाई का मतलब आपके अंदर एक स्किल भी होना चाहिए, जिससे आप भविष्य में कुछ ना हो तो उससे आप अर्निंग कर सके, पैसा कमा सके, उसका उपयोग करके कहीं से न कहीं से अपने आप को सेटल कर सके, अपने परिवार को पाल सके। दोस्तों, सब्सक्राइबर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अगर सब्सक्राइबर है तो इसके लिए आभारी हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।